हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ लीजेंडरी शॉर्ट डोमेन का नेक्स्ट एपिसोड। इस एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी लुयांग की पावर और इसी के साथ ही हमें शुयान की कुछ पुरानी यादें भी देखने को मिलेंगी। तो फिर चलो बिना देर किए कर दें इसे स्टार्ट। लीजेंडरी शॉर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुयांग ने हेवनली ब्रश को प्राप्त कर लिया था और फिर उसने वहाँ पर एक पोर्टल बनाकर उसके अंदर शुयान को भेज दिया था, जिससे कि वह अपनी पुरानी यादों को फिर से देख पाए। और तभी वहाँ पर त्यान युआन आ गया था, जो कि लुयांग से उसी हेवनली ब्रश को प्राप्त करना चाहता था और फिर लुयांग और उसके बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी। लीजेंडरी शॉर्ट डोमेन के एपिसोड 194 में हम देखते हैं त्यान युआन और लुयांग के बीच काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है, जहां पर लुयांग त्यान युआन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, परंतु त्यान युआन अपने स्पीयर को लुयांग के अंदर घुसा देता है। इतने में वहां पर लुयांग के काफी सारे क्लोन आ जाते हैं, जो कि त्यान युआन पर हमला कर देते हैं, लेकिन त्यान युआन तो असली लुयांग को पहचान कर उस पर हमला करके उससे पीछे कर देता है, जिससे कि वहाँ मौजूद लुयांग के सभी क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यह लुयांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह वहाँ पर अपनी लीजेंडरी शॉर्ट ताओशिन को बाहर निकाल लेता है। लुयांग तुरंत ही 7 स्टार डार्क मून टेक्निक का उपयोग करते हुए त्यान युआन पर हमला कर देता है। यह देखकर त्यान युआन अपने शैडो स्पीयर का उपयोग करते हुए लुयांग के अटैक को रोक लेता है। इधर हम शुयान को देखते हैं, जो कि एक जगह आ चुकी होती है, जहाँ कुछ बबल्स के अंदर लुयांग और शुयान द्वारा बिताए गए पल मौजूद होते हैं। शुयान जैसे ही उन बबल्स को देखती है, उसे अपनी कुछ पुरानी बातें याद आती हैं। जब शुयान ने अपने एंसेस्टर की वाटर एलिमेंट आर्ट का उपयोग करके लुयांग की पावर को बढ़ा दिया था और वह बुरी तरीके से घायल हो गई थी। साथ ही शॉर्ट डोमेन में उसकी शादी लुयांग से हुई थी। और तो और जब वह हेवनली रियल्म में पहली बार मिले थे, इन सब यादों को देखकर शुयान काफी इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लेडी अपीयर होती है। वह कहती है कि वाह, इस बार तो एक मेहमान आया है। शुयान उससे कहती है कि आप कौन हैं? इस पर वह लेडी कहती है कि मैं तो बस एक स्पिरिट हूँ। यह सुनकर शुयान कहती है कि सीनियर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सब रियल है? इस पर वह लेडी कहती है कि अच्छा, तो तुम अपनी पुरानी यादों को लेने के लिए यहाँ आई हो? फिर शुयान सर हिलाते हुए कहती है कि हाँ। यह देखकर वह लेडी कहती है कि तो फिर चलो, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक सौदा करना होगा। तभी शुयान वहाँ लगे तराजू को देख कर कहती है कि लेकिन सीनियर, यह क्या है? इस पर वह लेडी कहती है कि लगता है तुम ह्यूमन एम्पर ब्रश के बारे में कुछ नहीं जानती। शुयान कहती है कि क्या सीनियर, ह्यूमन एम्पर ब्रश एक रेयर मैजिक वेपन नहीं है जो कि समय को बदल सकता है? पर वह स्पिरिट कहती है कि हाँ, वह समय को तो बदल सकता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि समय क्या है? पर शुयान कहती है कि समय वह कड़ी है जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जोड़ती है। ज्ञात जो कल हुआ था उसके बारे में मुझे पता है, अज्ञात जो कल नहीं हुआ था उसके बारे में पता ना होना, यही समय है। इस पर वह लेडी कहती है कि तुम्हारी समय की परिभाषा काफी अच्छी है, लेकिन यह बस एक आवास मात्र है। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, समय का ओरिजिन सिर्फ संतुलन है। हर साल उम्र घटती रहती है और अनुभव बढ़ते रहते हैं और इसी प्रकार जीवन घटता ही जाता है। यही समय का सच है। अगर तुम वह पाना चाहती हो जो तुमने खो दिया है, तो फिर तुम्हें जो मिला है उसे खोना पड़ेगा। केवल इसी तरह तुम अपने समय के तराजू को संतुलित कर सकती हो। यह कहकर वह उसकी सारी यादों को एक तराजू के पलड़े में रख देती है। फिर वह लेडी शुयान से कहती है कि यदि तुम्हें इन यादों को वापस पाना है, तो फिर मैं तुम्हें उस समय में भेज दूंगी जब यह सब कुछ तुम्हारे पास था। लेकिन निर्णय लेने से पहले एक बात जान लो, जो तुमने अपनी यादों को खोने के बाद पाया है, वह सब तुम्हें छोड़ना होगा। उसमें से कण मात्र भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। इसी तरह तुम्हारे समय का तराजू संतुलित हो पाएगा। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब तुम्हें जो निर्णय लेना है, तुम वह निर्णय ले सकती हो। यह सुनकर शुयान काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है। इधर वह लेडी तो अपनी चेयर पर बैठकर मुस्कुरा रही होती है। इधर हम बाहर त्यान युआन को देखते हैं, जो कि लुयांग पर हमला कर देता है कि लुयांग उसके अटैक से बचते हुए उसी पर अटैक कर देता है, जिसे त्यान युआन रोक लेता है और अब दोनों एक ब्लास्ट के साथ पीछे हो जाते हैं। यह देखकर लुयांग तुरंत ही वहाँ पर 7 स्टार फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और फिर वह एक पावरफुल अटैक त्यान युआन पर कर देता है, जिसे त्यान युआन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह ज्यादा देर तक इसके अटैक को नहीं रोक पाता और फिर वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। लुयांग अपनी इतनी
सारी पावर का उपयोग करने की वजह से काफी ज्यादा वीक पड़ जाता है। लेकिन तभी तियान युआन लू यांग के सामने आकर खड़ा होता है। वह अपने टूटे हुए स्पीयर को देखकर कहता है कि तुमने तो मेरे शैडो स्टेपिंग स्पीयर को ही ब्रेक कर दिया। सच में मानना पड़ेगा, तुम्हारी पावर काफी ज्यादा है। और फिर तियान युआन अपने स्पीयर को लू यांग की ओर तान देता है। लू यांग भी अपनी ताओसिन स्वॉर्ड को लेकर सीधे ही तियान युआन पर हमला कर देता है। फिर हम शू यान को देखते हैं, जिससे लू यांग की कई गई आखिरी बातें याद आती हैं कि शू यान, दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें और मुझे अलग नहीं कर पाएगी। चाहे हेवन और अर्थ में सुनामी क्यों ना आ जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। वह यह सोचते हुए आगे बढ़ती है। वह कहती है कि पास्ट मेरा सच था, लेकिन प्रेजेंट मेरा जीवन है, इसीलिए मैं सब कुछ भविष्य पर छोड़ रही हूँ। पर वह लेडी कहती है कि एक बार तुम फिर से सोच लो, क्योंकि यही तुम्हारे पास अंतिम मौका है। इस पर शू यान कहती है कि मैंने डिसीजन ले लिया है, अब मेरे डिसीजन को कोई नहीं बदल सकता। और यह कहकर शू यान उस तराजू पर हमला कर देती है, जिससे कि उसकी सभी यादें नीचे गिरकर टूट जाती हैं और गायब हो जाती हैं। और फिर शू यान वहाँ से जाने लगती है। शू यान वहाँ से कहती हुए जाती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट क्या था, लेकिन अब मैं प्रेजेंट पर ध्यान दूंगी। इधर हम युआन को देखते हैं, जो कि लू यांग पर हमला कर देता है। लू यांग उसके हमले से बचने लगता है, लेकिन वह लू यांग को इंजर्ड कर देता है। और अब वह अपना फाइनल अटैक लू यांग पर करने वाला होता है, लेकिन तभी शू यान वहाँ पर आकर उसे पीछे कर देती है। वह लू यांग की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि क्या तुम ठीक हो? लू यांग कहता है कि शू यान, तुम वापस आ गए। यह देखकर तियान युआन कहता है कि एक और पर्सन आ गया, चलो अब कोई बात नहीं, मैं सभी को संभाल लूंगा। और यह कहकर वह अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर लेता है। शू यान लू यांग से कहती है कि तुम अपने हेवनली ब्रश का उपयोग करो, तब तक मैं उसे रोकती हूँ। इस पर लू यांग कहता है कि ठीक है, और अब वह अपनी ताओसिन सोर्ड और हेवनली ब्रश को बाहर निकाल लेता है। यह देखकर तियान युआन कहता है कि आखिरकार तुमने हेवनली ब्रश को बाहर निकाल ही लिया। और अब वह सीधे ही अपने ब्लू ड्रैगन से उन पर अटैक कर देता है, लेकिन शू यान यिंग यांग टेक्निक का उपयोग करते हुए उस ड्रैगन को वहीं रोक लेती है। लेकिन तभी तियान युआन सीधे ही उस पर हमला कर देता है। शू यान तुरंत ही वहाँ से हट जाती है। यांग मौका पाते ही अपने हेवनली ब्रश का उपयोग करके कुछ पैटर्न से उसके सोल पर अटैक कर देता है, जिससे कि तियान युआन पीछे हो जाता है। और अब उसे पास्ट के कुछ विजन दिखाई देने लगती हैं, जहाँ ग्रेट बैटल खत्म होने के बाद ज़ुआनजी उसके सामने आया था और उसने कहा था कि मैं तुम्हें अपनी कठपुतली के रूप में उपयोग करूंगा। तियान युआन यह सब देख कर कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, यह मुझे क्या हो रहा है। और अब वह अपने सर को पकड़ने लगता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।